है कि कल यानी 13 जनवरी को रात के करीब 9 बजे एक वादी जिनका नाम विजय राय है, ये खातीकला थाना आए और इनके द्वारा बताया गया है कि इनका पुत्र जिसका नाम पंकज कुमार है, उम्र करीब 26 वर्ष है, यह गायब है और इन्होंने आशंका जताई कि संभवतः इनकी हत्या इनके 3 दोस्त के द्वारा कर दी गई है। इन तीनों का नाम बताया गया विकास कुमार उर्फ भानु, सागर कुमार और गोलू कुमार। घटना की गंभीरता को देख के एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व एसडीपीओ 2 पटना सिटी गौरव जी कर रहे थे और इसमें इस मामले का संज्ञान लिया गया, अनुसंधान प्रारंभ किया गया और हर एक पहलू की जांच की गई और जो भी अभियुक्त थे इस मामले में विकास कुमार उर्फ भानु, सागर कुमार और गोलू कुमार, इनको हिरासत में लेके इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने इस मामले का पूरा खुलासा किया। इनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा उक्त व्यक्ति पंकज कुमार की हत्या कर दी गई थी। हत्या का घटनास्थल भी वो हमें अपने साथ वहां पे ले गए, वहां पे ब्लड स्पॉट्स भी थे, वहां पे एफएसएल को भी बुलाया गया, परंतु उस समय शव बरामद नहीं हुआ और पूछताछ करने पे इन्होंने बताया कि शव को इन्होंने गंगा नदी में फेंक दिया है। इसके उपरांत कल रात से ही लगातार शव की खोजबीन स्टार्ट हुई। स्थानीय गोताखोरों की हेल्प ली गई, एसडीआरएफ की टीम की भी हेल्प ली गई। उसके बाद आज करीब दोपहर के 3 बजे शव भी बरामद हो गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि हत्या के लिए इन्होंने एक लोहे का गड़ासी इस्तेमाल किया था और उसे भी गंगा नदी के पानी में फेंक दिया घटना के बाद। उसकी भी तलाश हम कर रहे हैं, अभी तक वो हथियार मिल नहीं पाया, परंतु आप इन्होंने अपना कन्फेशन ऑन वीडियो दिया है। इनका कन्फेशन है जो घटनास्थल है वहां से ब्लड मिले हैं जिसे जो एफएसएल ने कलेक्ट किया है उसका डीएनए जांच कराया जाएगा। साथ ही साथ इनके कन्फेशन के आधार पे जो बॉडी है वो भी बरामद कर लिया गया है। घटना का कारण इन्होंने ये बताया कि इनके स्टेटमेंट के हिसाब से जो मेन अभियुक्त है भानु कुमार, उसकी किसी चचेरी भाभी से जो मृतक है पंकज कुमार, इसका अवैध संबंध रहा है और इसके स्टेटमेंट के हिसाब से पंकज कुमार ने 2 वर्ष पहले इसके जो भी कजन है, फुफेरा भाई या चचेरा भाई, उसके शराब में जहर मिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हालांकि ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, इस बात का सत्यापन अभी तक हो नहीं पाया है, परंतु घटनाक्रम पूरी तरीके से स्पष्ट है, एविडेंस एकदम से क्लियर है। इस मामले में सीबीआई ट्रायल भी किया जाएगा। षड्यंत्र कितने दिन पहले रहता है और कैसे इसको हत्या करने का वहाँ पर आगे किया गया? जी, जैसा कि इसने अपने स्टेटमेंट में बताया कि पिछले 2 साल तो और जो इनसे पूछताछ में यह क्लियर हुआ है कि पिछले 15-20 दिन 1 महीने से मौके की तलाश में था और ये अपनी कोई दोस्त वगैरह का भी साथ चाह रहा था जब इनकी हत्या की जा सके और ये जब ये अपने बाकी फ्रेंड से संपर्क कर सका और वो भी घटना करने के लिए मान के उसके बाद इस घटना को अंजाम दे दिया गया। कब बनाया ये सभी दोस्त? ये प्लान ये परसों ही बनाया गया। ये परसों रात की घटना है। पुलिस को कल रात में इन्फॉर्मेशन मिली, परसों ही इन्होंने प्लान किया कि शराब वगैरह खाने पीने के बहाने उसे बुलाएंगे, उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे। तो एक लगभग एक एकांत जगह पे एग्जैक्ट घटना लोकेशन पे इन्फेंट जीसस स्कूल के पीछे एक कदम का पेड़ है, उसके नीचे उसके पास उसे बुलाकर वहां उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसकी बॉडी को ले जाकर पानी में फेंक दिया गया। इस हत्या में कितने लोग शामिल? इस हत्या में अभी तक 3 लोग की संलिप्तता निकल के आई है, तीनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं और किसी की संलिप्तता भी अगर निकल के आएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, भाई ने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए ये हत्या की घटना को अंजाम दिया है क्या? बोल सकते हैं, हालांकि जो उनको इन्होंने स्टेटमेंट दिया है शराब में जहर मिलाकर पिला देने की 2 साल पहले की, इसका सत्यापन करना संभव नहीं हो पाएगा। भाभी की क्या संलिप्तता, महिला की क्या संलिप्तता है? नहीं, महिला की कोई संलिप्तता अभी तक निकल के नहीं आई। महिला को इस बारे में कोई जानकारी थी ऐसी कोई बात नहीं है। महिला का सत्यापन भी अब तक नहीं हो पाया क्योंकि अभी सिर्फ एक कल रात में ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला। उसके बाद से हम त्वरित रूप से गिरफ्तारी और बॉडी की रिकवरी में लग गए थे। पूछताछ में बताया कि महिला के साथ संबंध पहले से था, स्टेटमेंट में तो ऐसा ही निकल के आ रहा है कि महिला का संबंध जो मृतक व्यक्ति है उससे पहले से था, 2 साल से और पहले से था, जो इसे अच्छा नहीं लगता था और उसके बाद जो मृतक है इनके स्टेटमेंट के हिसाब से शराब में जहर पिला के इसके फुफेरे भाई को 2 साल पहले मार दिया था। क्या नाम है उनका? एक बार बता देता हूँ मैं फिर से। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनका नाम इस प्रकार है। पहले का नाम है विकास कुमार उर्फ भानु, पिता का नाम अशोक सहनी। दूसरे का नाम सागर कुमार, पिता का नाम हरे राम
और तीसरे का नाम गोलू कुमार, पिता का नाम राजेंद्र राय। तीनों के तीनों टेढ़ी घाट खाजी कला के ही निवासी हैं। मृतक का नाम? मृतक का नाम पंकज कुमार है। ये भी खाजी कला के निवासी ही है। इनकी उम्र करीब 26 वर्ष बताई जा रही है। तो उसको पैसा का लालच